हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अवनीश कुमार आज आपके लिए लाया हूँ केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल का पार्ट 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डाला है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पीछे जो है रीज़न क्या है वो अक्सर जो है बच्चे जान नहीं पाते हैं, जो टॉपिक है आज का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो टॉपिक है हमारा आज का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड एंड ग्रुप। टोटल मैंने 10 यानी 10 कैरेक्टरिस्टिक बताई है विथ रीज़न। ठीक है, तो पहली हमारी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, चलिए देखते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8। यानी लेफ़्ट टू राइट जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 से 8 तक इंक्रीज करता है। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने पर रिमेन सेम। ठीक है, क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। ठीक है, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर जो है आपका वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सेकंड के सेम रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो है टोटल मैंने 10 प्रॉपर्टी बताई है और 10 के 10 सारे इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इन्हीं के कॉन्सेप्ट से ही बेसिक केमिस्ट्री हमारी सॉल्व होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा चैप्टर यही होता है, पीरियोडिक टेबल। सेकेंड प्रॉपर्टी है वैलेंसी। लेफ़्ट टू राइट जाने पर वैलेंसी पहले 1 से 4 तक इंक्रीज़ करेगी, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करेगी और 0 हो जाएगी जो है। ठीक है, लास्ट वाला हमारा 0 ग्रुप इसीलिए कहलाता है। और ग्रुप में क्या होता है आपको पता ही है, टॉप टू बॉटम जाने पर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सेम रहता है, इसीलिए वैलेंसी भी सेम रहेगी। वैलेंसी होती क्या है, आउटर मोस्ट शेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, गेन करने की। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा, तो वही वैलेंसी कहलाती है। तो टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी, तो दूसरी प्रॉपर्टी का रीज़न पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ग्रुप में इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ को रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, जो समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा साइज ऑफ एटम, जिसको कहते हैं एटॉमिक साइज। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी को एटॉमिक साइज कहते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्या है, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, ग्रुप में क्या करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। पीरियड में डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसका पावर जो है बाउंड होने का न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, और ज़्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारा साइज जो है छोटा हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फोर्थ हमारा है मेटेलिक कैरेक्टर। द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज व्हेन द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं और राइट साइड नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो पॉजिटिव एलिमेंट का मतलब ही होता है मेटल, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल से नॉन मेटल जाएंगे तो कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। केमिकल रिएक्टिविटी देखिए क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, पहले डिक्रीज करेगा फिर उसके बाद इंक्रीज करेगा। ग्रुप में क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। ठीक है, एंड greater distance between the outer electron and the nucleus which reduce the attraction of electron to the nucleus। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करेगा। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी जिसे कहते हैं आईपी, लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है। ओके, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करता है, बिकॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। ग्रुप में क्या होता है,
टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करता है ड्यू टू दी इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन प्रॉपर्टीज़ को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, तो प्रॉपर्टीज़ को आप देख लीजिएगा। एर्थ है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि जो है हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इंक्रीज करने लगती है आउटर मोस्ट शेल में। ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करता है ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, इसकी वजह से जो है हमारा टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 9th है हमारा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर? इट इज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक, ड्यू टू द इंक्रीज इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करता है ड्यू टू दी शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसलिए जो है टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करता है। लास्ट हमारा प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, जो कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है अक्सर वीडियो में, तो आप उसको अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो मैंने टोटल 10 प्रॉपर्टी बताई है। ठीक है, तो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है 10th, जिसका नाम है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड उन्हें कहते हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इट डिक्रीजेस, क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है ड्यू टू दी ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। और बेसिक कैरेक्टर जो है ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू दी इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर। तो मैंने ये टोटल 10 प्रॉपर्टी बताई है, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, जो है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो नॉन कॉम्पिटिटिव भी क्यों ना हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो कैसे लगी फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऐसे सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।